आज हमने बात करनी है कि हमल के पहले 3 माह के अंदर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि ख़वातीन करती हैं। उनसे ख़वातीन अवेयर करें ताकि आपको प्रेगनेंसी के अंदर जो मसाइल हैं वो ना हो सकें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेगनेंसी अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए। ये इतना इम्पॉर्टेंट काम है ज़िंदगी में, अगर ये अनप्लान्ड होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंस को हम बहुत अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज का ये वो वक्त है कि हम ज़िंदगी की हर चीज़ को प्लान करते हैं, अपने हर इवेंट को प्लान करते हैं, तो प्रेगनेंसी को प्लान करें। तो जब आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे होते हैं, स्पेशली ये आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो अगर, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। उसमें आप ये देखें कि क्या आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी रिस्की बना सकते हैं। प्रेग्नेंट होने से पहले की जो सप्लीमेंटेशन है वो आप ज़रूर लें ताकि आपको आइडिया हो कि आपके अंदर किस चीज़ की डिफिशेंसी है। आपको आपका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, आपको आपकी एचपी पता होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि किस हेल्थ स्टेट के साथ आप प्रेगनेंसी के अंदर एंटर हो रहे हैं। बट टू नॉट डायग्नोजिंग प्रेगनेंसी राइटली। प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना बहुत चैलेंजिंग होता है। बहुत सी ख़वातीन सवाल कर रही हैं कमेंट सेक्शन में कि हमारे पीरियड्स के 10 दिन ऊपर हो गए हैं तो हमें पता नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं, और ये सवाल कर रही हैं कि हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी को टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स ओवर ड्यू हो गए हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें या कम से कम होम प्रेगनेंसी टेस्ट करें ताकि आपको आइडिया हो कि अब आप प्रेग्नेंट हैं और आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जो आपको या आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सके। तो जैसे ही आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं तो घर में ही आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है जिससे आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। वो बहुत ही इजी होता है। या फिर एक ब्लड टेस्ट होता है जो किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ब्लड टेस्ट करवाने से पहले आपके पीरियड्स जो हैं मिस होने के 1-2 दिन बाद आप जो है अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। और तीसरे नंबर पर ये कि आप राइट गायनेकोलॉजिस्ट की चॉइस ज़रूर करें। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को चॉइस करना बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, लेकिन बाकी अगले टाइम के अंदर जो आपकी प्रेगनेंसी की टेक केयर हैं, आपके मोड ऑफ डिलीवरी हैं, आपकी प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो गई, ये सब चीज़ें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट रखें। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। मॉनिटरिंग एक गायनेकोलॉजिस्ट ने करनी होती है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। लिहाजा एक ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट का इंतखाब करें जो कि अप्रोच करना जिनको आसान हो, जिनका फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। उनके साथ आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो आपके लिए इजी हो, बजाय इसके कि आप डरते रहें और कोई सवाल ना कर सकें और अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर सकें। और अगर ये आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो कि नॉर्मल डिलीवरी को पूरे ट्रायल देती हों। बिजी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल देने का टाइम नहीं होता, वो आपको सिजेरियन डिलीवरी ही ऑफ़र करती हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर वो ट्रायल देती हैं तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है जो कि बहुत सारे बिजी गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं होता। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई दवाई खा रही हैं, खुदा ना खास्ता आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन अगर आप वो खाती हैं तो जाहिर है वो आपका बच्चा भी खा रहा है, तो आप जो मेडिसिन ले रही हैं उनको ज़रूर रीशेड्यूल करवाना है। वो मेडिसिन खाते नहीं रहना। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं आप इस मसले के लिए ये मेडिसिन खा रही हैं, तो क्या ये मेडिसिन सेव हैं प्रेगनेंसी के अंदर या नहीं, ताकि वो इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें। तो जो भी दवाई आपको किसी भी वजह से खानी पड़ रही है तो वो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और एक बड़ी गलती जो बहुत सी ख़वातीन करती हैं वो ये है कि फॉलिक एसिड का प्रॉपर यूज़ ना करना। फॉलिक एसिड एक ऐसा विटामिन है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि कहीं पर भी सेल रैपिडली ग्रो करना है तो हमें फॉलिक एसिड चाहिए होता है। तो फॉलिक एसिड को आप लाइट बिल्कुल ना लें। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितना जेनेटिकली पोटेंशियल, जितना जेनेटिकली आईक्यू आपके बच्चे को दिया गया है, वो अगर आप फॉलिक एसिड पूरा नहीं खाएंगी तो वो बच्चा अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ है वो डिपेंड ही फॉलिक एसिड के ऊपर करती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है, जो आपके नेचर की तरफ से इंटेंडेड नंबर ऑफ सेल्स थे वो अचीव नहीं होंगे, लेस नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, जिससे आपके बच्चे का आईक्यू मुतासिर होता है और बाज़ औक़ात इतने मसाइल बन जाते हैं कि आपके बच्चे के ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता। आपके बच्चे की कमर के ऊपर फोड़ा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। तो फॉलिक एसिड आपने प्रॉपरली लेनी है।
इसके अलावा ख़वातीन एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक करती हैं, वो डाइट के अंदर है। शुरू के 3 माह के अंदर आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट डाइट की ज़रूरत होती है। शुरू के 3 माह के अंदर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप में से जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के अंदर बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है और इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं ओके प्रेगनेंसी के पहले 3 माह के अंदर कॉमनली आते हैं। तो उसको आपने अपनी डाइट से मैनेज करना है। पहले 3 माह के अंदर यूजुअली उल्टी मतली की कैफियत बहुत ज़्यादा होती है, खाने का मन नहीं करता, अगर ज़बरदस्ती खा भी लें तो वॉमिटिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी इस सूरत में आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है और कोशिश करें कि आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो ताकि आपके बच्चे को रेडिली अवेलेबल फूड जो है वो मिल सके। लेकिन अगर आपको शुगर का मसला है तो ऐसी सूरत में आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे। रोटी, राइस, पोटैटोज़, खजूर, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। पहले 3 महीने के अंदर आयरन या कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा आपने पहले 3 महीने में आयरन या कैल्शियम यूज़ नहीं करनी। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक ही मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, वो है फॉलिक एसिड, जिसकी डॉक्टर सप्लीमेंटेशन आपको कर देते हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइट लें ताकि आपको और आपके बच्चे को रेडिली अवेलेबल एनर्जी मिल जाए। एक और मिस्टेक जो ख़वातीन करती हैं कि जैसे ही उनको पता चलता है कि उनको प्रेगनेंसी है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बेड रेस्ट पर चली जाती हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। बेड रेस्ट के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, तो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखें। अगर कोई जॉब कर रही हैं तो वो ज़रूर कंटिन्यू रखें। लिहाजा जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप फ़ौरन से बेड रेस्ट पर ना जाएं। अपने आप को एक्टिव रखें, वॉक करें, योगा करें। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पर, तो यहाँ पर स्पाउस की और फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोशिश करें जो भी लेडी घर के अंदर प्रेग्नेंट हैं उसके साथ अच्छा बिहेवियर करें, क्योंकि यही आपका रोल है उसके साथ। बाकी प्रेगनेंसी का सब कुछ तो प्रेग्नेंट लेडी को ही फेस करना है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।